नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की शानदार क्लासेज होती है। दोस्तों 2222 प्रश्नों की सीरीज का हमने जो है ये टारगेट बनाया है। ये टारगेट हम पूरा जरूर करेंगे, आप सभी का सहयोग रहा तो जो है ना ये वर्ड आपके सामने तब तक आता रहेगा जब तक कि आप इस क्लास को देखने के बाद में शेयर ना करेंगे या फिर देखने से पहले शेयर नहीं करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो। दोस्तों पार्ट 3 रहेगा ये। इससे पहले हमारी पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 भाग 2 भाग हो चुके हैं। तो चलेगा, ज़्यादा समय आपका ज़ाया नहीं करते हुए वैसे आपको बता देना चाहता हूँ, ये डेली रात को 9 बजे क्लास होती है और पीटीटी मॉडल पेपर जो है सुबह 9 बजे होता है आपके लिए। अगर आप इन दोनों क्लासेस पर अपना स्नेह जताते हैं और सपोर्ट दिखाते हैं तो आपके लिए एक और क्लास शुरू कर देंगे सुपरफास्ट जी के, जो सुबह 7 बजे होगी। 35 क्वेश्चन रहेंगे, नवीनतम जी के रहेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आपके लिए संभव हो पाएगा। दोस्तों देखो, आप जो भी क्लास पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको मिल पा रही है। पीडीएफ कहाँ पे मिल रही है? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आप कैसे जाएंगे? गूगल में जाना है, गूगल में जाके राजस्थान क्लासेस टाइप करना है, आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। और वेबसाइट मिलेगी तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट पोस्ट में जाना है ना, और लेटेस्ट पोस्ट में आपको बहुत सारी पीडीएफ जो है मिल जाएगी। आज का जो पहला सवाल और कल का आखिरी सवाल आपसे पूछा गया था कि पेजर नृत्य जो है ना ये कहाँ का पॉपुलर है। तो देखिए दोस्तों, पेजर नृत्य मेवात का नहीं है, वागड़ का पॉपुलर है। यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या था? ऑप्शन बी था। ओके सर, अब बात करें पेजर नृत्य की, तो ये किस अवसर पर? तो दीपावली उत्सव के अवसर पर जो है इसका हम बात करें तो इसको मतलब बड़े धूमधाम से किया जाता है। अगला सवाल है, क्रॉप कैमल किस फसल को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, क्रॉप कैमल किस फसल को कहा जाता है? तो याद रखना, क्रॉप कैमल ज्वार को कहा जाता है। क्रॉप कैमल किसे कहा जाता है? ज्वार को कहा जाता है। ये एक सूखा और सहनशील फसल है, इसलिए इसे क्रॉप कैमल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि खुमान रासो एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ की बात करें तो इसमें किसका वर्णन हमें देखने को मिलता है? वैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, दलपत विजय ने इसको लिखा था। दलपत विजय ने इसको लिखा था और पिंगल भाषा में लिखा गया था। पिंगल भाषा में लिखा गया था और मेवाड़ का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड रीको की स्थापना कब की गई? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का होगा 1980, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और रीको की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो देखो, एक तो नए नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, उसका विकास करना और उसकी आधारभूत संरचनाओं और उसके जो भी जैसे लघु मध्यम उद्योग है इनको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। तो इस प्रकार का इसका उद्देश्य रहा है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतमेश्वर बाबा का मेला कब भरा जाता है? देखिए दोस्तों, गौतमेश्वर बाबा को आप भूरिया बाबा के नाम से भी जान सकते हैं। भूरिया बाबा, या फिर इन्हें आप गौतमेश्वर बाबा तो कहते ही हैं। तो वैशाख पूर्णिमा को लॉक करेंगे, भूरिया बाबा का मेला आयोजित होता है। और वैसे दोस्तों ये एक तो आपके चोटीला सिरोही में आयोजित होता है, चोटीला सिरोही में। और एक जो मेला आयोजित होता है, मुख्य मेला जो है या फिर लक्की मेला कह लीजिएगा, लक्की मेला बाबा का आयोजित होता है प्रतापगढ़ अरनोद में। अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित होता है, ये भी आप बातें याद रखेंगे। अगला सवाल है, आलागिरा कारीगरी सर्वाधिक किस जिले में होती है? आलागिरा कारीगरी सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो दोस्तों याद रखना, बीकानेर जिले में सर्वाधिक आलागिरा कारीगरी होती है। और आलागिरा में होता क्या है? पत्थर और चूने की दीवारों पर चूने या फिर कली के साथ में क्या बनाया जाता है? आकर्षक कारीगरी की जाती है। तो बस यही जो है आलागिरा। सदाबहार सघन वन का राज्य के कुल वन क्षेत्र में प्रतिशत जो है ना वो कितना प्रतिशत है? तो याद रखना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 0.39% जो है ये सदाबहार वन है सिर्फ और सिर्फ। तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन की बात करें तो सर्वाधिक जो है 58.11% है, वो ये वाला है। कौन से? ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, राजस्थान में नादसा का शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ? दोस्तों वैसे आपको सिर्फ इतना ही पर ध्यान रखना है, नादसा का जो शिलालेख है
या फिर लेक है, ये हमें कहाँ पे देखने को मिला है? तो आप कहेंगे सर भीलवाड़ा से देखने को मिला। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी सोम के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? तो 168 ईस्वी में की गई, 168 ईस्वी में। बहुत पुराना है वैसे, 2000 वर्ष पुराना ये शिलालेख हमें देखने को मिला है भीलवाड़ा के नालंदा में। अगला सवाल है, राजस्थान में सैर पर्वत चोटी है। देखिए दोस्तों, गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, मैंने आपको कई बार ट्रिक बताई, गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो। ठीक है, तो ये जो है ना इसकी ट्रिक है। गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है और अचलगढ़ है। तो ये कौन सी है? गुरु शिखर पहली है, शेर दूसरी है। शेर दूसरी को लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी को। 1597 किलोमीटर है ये। ठीक है, पहली 1722 मीटर है जो कि गुरु शिखर है, आपको पता होना चाहिए। और तीसरी जो है आपकी दिलवाड़ा है, 1442 है। ठीक है, क्लियर है ना? और 1431 जो है आपकी उसके नीचे वाली है जरगा। अगला सवाल देखिए कि वृहद और मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयों वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? तो याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अलवर और जयपुर। हालांकि अब जो है हम 3-4 जिलों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे अपना कोटपुतली बहरोड भी है, ठीक है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। तो ऑप्शन ए फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जयपुर ग्रामीण जिले के बैराठ में स्थित पंचमहला का निर्माण किस शासक ने करवाया? दोस्तों 2222 प्रश्नों की सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी को बधाई। अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000, 2000 और 2222 प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 महीना लगेगा। और 1 से 1.5 महीने में हम कंटिन्यू जो है पढ़ते रहेंगे कि सिर्फ 2222 प्रश्न ही एडवांस जानकारी मैं आपको साथ में दे रहा हूँ। अगला सवाल है, जयपुर ग्रामीण जिले के बैराठ में स्थित पंचमहला का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो देखिए दोस्तों, वैसे कई जगह आपको जयपुर ग्रामीण जिले कोटपुतली बहरोड भी देखने को मिलता है। तो आप अभी फिलहाल जो है इसको इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि कोटपुतली बहरोड का बैराठ जो है, इसमें बैराठ में पंचमहला है और पंचमहला का निर्माण किसने करवाया? तो मान सिंह प्रथम ने करवाया था, याद रखना। अगला सवाल है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन जो है किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों नीम का थाना में हुआ था, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और नीम का थाना अब नया जिला बन चुका है, आपको पता हो तो। झुंझुनू और जो है आपके सीकर को दोनों का विभाजन किया गया, पुनर्गठन करके जो है इसका निर्माण किया गया। तो दोस्तों याद रखना। और बाकी जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की बात करें उस समय की, तो उस समय गठन जो है पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 1944 में हुआ था, याद रखना। ओके, याद रखेंगे। और जैन मुनि मगन सागर भी इनके साथ में थे। शंकर घटा शिलालेख किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन आप याद रखेंगे गंभीरी, शंकर घटा शिलालेख गंभीरी नदी के किनारे प्राप्त हुआ और चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ। हमें कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। और 713 ईस्वी का ये शिलालेख है। कब का है? 713 ईस्वी का। के समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो प्रताप या केसरी या मराठा या फिर यंग इंडिया। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रताप को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को, तो प्रताप के माध्यम से। और प्रताप के प्रकाशन की बात करें तो किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और कहाँ से किया था? तो कानपुर से। ठीक है, तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं। और अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ शैली पर कब डाक टिकट जारी किया गया? किशनगढ़ शैली पर कब डाक टिकट जारी किया गया? दोस्तों 1973 में किया गया, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और हम बात करें इसके साथ साथ में, तो किशनगढ़ शैली पर ये डाक टिकट 1973 में किया, लेकिन अगर डेट भी पूछ ले तो 5 मई को याद रखेंगे। राधा किशनगढ़ी के नाम से, राधा किशनगढ़ी के नाम से जो है डाक टिकट जारी किया गया। और कितने पैसे का? तो 20 पैसे का। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? बताइए। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी थी? तो याद रखना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों, डॉक्टर जगत नारायण ने करी थी। डॉक्टर
जगत नारायण ने करी थी। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। और आलनिया आपके कहाँ पे पड़ता है, तो आलनिया आपका क्षेत्र है कोटा में पड़ता है। कहाँ पे, कोटा में। तो ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से। अगला सवाल है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया, तो याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, प्रताप। वो सेम ही क्वेश्चन है और कोई बात नहीं। तो प्रकाश प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, हमने बात कर ली इसके बारे में। अगला सवाल देखिए, निम्न में से डीग के जल महलों का प्रारंभिक निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डीग के जल महल, दोस्तों जल महल जो है वो कहाँ पे, डीग में है। और डीग अब आपका नया जिला बन चुका है। कामा है, जैसे कुमेर है दोस्तों, ये जो है ना ये सभी कहाँ पे आ गई है, अब ये सभी जो है डीग में आ चुके हैं क्षेत्र। तो बदन सिंह ने इसका जो है प्रारंभिक निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन सर्वाधिक अगर निर्माण की बात करें तो सूरजमल ने सर्वाधिक निर्माण करवाया। तो कई बार एग्जाम में अगर सवाल बने तो सूरजमल को लॉक करेंगे, ठीक है। 1763 में इसका निर्माण जो है कंप्लीट हुआ था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, रागारो जीलो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये रागारो जिलो जो है ना ये एक शासक के द्वारा लिखा गया, महाराजा मान सिंह के द्वारा। ये जोधपुर के शासक थे दोस्तों, जोधपुर के शासक थे, आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ में अगर आप बात करें तो 1804 से 1843 तक ये यहाँ के शासक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसाई गिरधारी लाल किस शैली के चित्रकार हुए, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। गोसाई गिरधारी लाल किस शैली के चित्रकार हुए, तो याद रखना कोटा के। और कोटा के डालू भी हुए, कोटा के लच्छी राम भी हुए, है ना, कोटा के लच्छी राम भी हुए, रघुनाथ भी हुए, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी, डालू है, लच्छी राम है, रघुनाथ है और गोसाई गिरधारी लाल है, तो ये कोटा के ही लाल है दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल है, भंवाल माता का मंदिर किस सदी का बेजोड़ मंदिर है। भंवाल माता का मंदिर जो है किस सदी का बेजोड़ मंदिर है, सॉरी नदी मैंने पढ़ लिया, सदी का बेजोड़ मंदिर है, तो 11वीं सदी का है, मेड़ता में स्थित है, हालांकि ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पैराकिट है, वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पैराकिट है, तो गोरैया या मिंगबर्ड या गागरोनी तोता या उपरोक्त सभी। तो गागरोनी तोता, गागरोनी तोता को दोस्तों आप मानव की हूबहू आवाज़, मानव की हूबहू आवाज़ निकालने वाला तोता भी कह सकते हैं, तो ये गागरोनी तोता है। वैज्ञानिक नाम इसका है अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। जैसलमेर में अमीरा गांव है दोस्तों, और अमीरा गांव के निवासी पेपे खान किस लोक वाद्य के प्रसिद्ध जो है कलाकार है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सुरनाई, सुरनाई को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी को, ठीक है। क्लियर है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल का निर्माण किन दो मिस्त्रियों ने किया। जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल का निर्माण किन दो मिस्त्रियों ने किया था, तो याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, चंदर व तारा ने, चंदर व तारा ने। ऐसा क्वेश्चन आज तक आपको एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी नींव की बात करें तो 1876 में इसकी नींव रखी गई थी या स्थापना की गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स हम बात करें, अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान इसकी नींव रखी गई थी, और राम सिंह उस समय यहाँ के शासक थे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई दोस्तों, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 15 जुलाई 1969 को। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 15 जुलाई 1969 को कहाँ पे की गई, ऐसा सवाल अगर बन जाए तो फिर आप जयपुर को लॉक करेंगे, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है, राज्य के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। राजस्थान के ऐसे प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, पहले राज्यपाल, ठीक है, तो वो थे जोगेंद्र सिंह दोस्तों। कौन थे, जोगेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 1972 में ये बने थे, 1977 में इन्होंने त्यागपत्र दिया, हालांकि समय से पहले ही दिया था, ठीक है। देखो जुलाई में तो बने थे, जुलाई 1977 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन इन्होंने फरवरी में ही है जो क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि मीरपुर मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, मीरपुर मंदिर जो है ना किस जिले में स्थित है, तो याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सिरोही में स्थित है। कहाँ पे, सिरोही में। बड़ा अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है।
और अगला सवाल यहाँ पे वैसे आपको याद होना चाहिए, सिरनावा की पहाड़ियों में स्थित है ये मंदिर, मीरपुर के है, ठीक है। और जैन मंदिर है, कलात्मक जैन मंदिर है, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला सवाल है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो ये पटवार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा, हरीश चंद्र माथुर को लॉक करेंगे। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में सबसे पहले किस वेधशाला का निर्माण किया गया? तो याद रखना दिल्ली वेधशाला का निर्माण किया, क्योंकि सबसे प्राचीन है दिल्ली की, ठीक है। और अगर बात करें दिल्ली की तो 1724 में, और अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर वेधशाला का निर्माण 1734 में किया गया था, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट यही है जयपुर वाली, लेकिन प्राचीन की बात करें दिल्ली वाली है। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखिए, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन करा था? राजस्थान अखबार का प्रकाशन करा था हरिभा उपाध्याय ने, नहीं ऋषि दत्त मेहता ने करा था, 1923 में करा था। और बात करें तो ब्यावर से किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये दशक दे रखा है, हालांकि कोई नहीं। अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि राज्य की प्रथम वन नीति कैबिनेट द्वारा कब अनुमोदित की गई थी? तो ये देखो कल की क्लास में भी हमने बात करी थी, 18 फरवरी 2010। 18 फरवरी 2010 को ये करी गई थी अनुमोदित, और इसमें लक्ष्य भी रखा गया था 20% भाग को वृक्षादित करना, मतलब कि राजस्थान के संपूर्ण भूभाग को 20% भाग को। अगला सवाल देखिए, अलवर में स्थित पुरजन विहार का निर्माण किसने करा? दोस्तों आपको याद आया होगा, हमने ये जो कला संस्कृति की जो सीरीज पढ़ी थी उसमें पुरजन विहार को हमने कंपनी गार्डन के नाम से भी पढ़ा था। कंपनी गार्डन याद होगा थोड़ा सा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो कंपनी गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ऑप्शन जो है हम ए को लॉक करेंगे, शिवदान सिंह, है ना, ऑप्शन ए महाराजा शिवदान सिंह। सुनहरी कोठी की पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सुनहरी कोठी वैसे कौन सी वाली है? सुनहरी कोठी वही जो टोंक वाली है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल भी था। और अगला सवाल देखिए कि राज्य की प्रथम मुख्य सचिव महिला कौन बनी थी? पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी दोस्तों? तो राइट आंसर आपका होगा श्रीमती कुशल सिंह। और दोस्तों देखो ये कब बने थे? 2009 में। उसके बाद तो कई सारे बने भी हैं, ठीक है। और आपसे ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है ना कि पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि के राधाकृष्णन थे। के राधाकृष्णन पहले मुख्य सचिव थे, 1949 में बने थे, ICS अधिकारी थे, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है आपका अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा को किसने जो है 1194 में संस्कृत पाठशाला से मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था? तो वो जो थे ना वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बात कब की है? 1194 की है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। क्या नाम है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। पहले क्या था? संस्कृत पाठशाला थी। इसका वास्तुकार कौन हुआ था 2.5 दिन में? अबू बकर था, अबू बकर। तो ये बातें आप याद रखेंगे तो आपका कोई एक भी सवाल गलत नहीं होगा इसमें। अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? बोले सर मुख्यमंत्री जी ही करते हैं, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, है ना। यस यस, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? राजस्थान की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी दोस्तों? ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है, तो हम लॉक करेंगे श्रीमती कांता खतूरिया को, या फिर जो है किसको लॉक करें बताओ? सर कांता खतूरिया को ही करेंगे, ऑप्शन ए को। वैसे 1999 से 2002 तक ये रहे थे, ठीक है। और तारा भंडारी की बात करें 2006 से 2009 तक रहे थे, ठीक है, 3 साल के लिए। और सुमन वर्मा की बात करें 2015 से 2018 तक रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। दुश्मन भंजन नामक तोप किसके समय की? हालांकि ये मेवाड़ की तोप है दोस्तों। दुश्मन भंजन नामक तोप जो है कहाँ की है? मेवाड़ की है। और महाराणा अरि सिंह के समय की तोप है ये। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 1761 में ये जो है सिंहासन पर बैठे थे, तो उन्हीं के समय की ये तोप है।
याद रखना अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द्वादश घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइए। तो दोस्तों देखो, कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सदैव जलहरी में ये डूबा रहता है मंदिर, ठीक है। शिवाड़ में स्थित है ये मंदिर, कहाँ पे? शिवाड़ में। शिवाड़ आपके कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। गजनवी जो था 1025 में इसने नष्ट करने की कोशिश भी करी थी इस मंदिर को। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने पढ़े हैं कुल 40 क्वेश्चन, आज 45 पढ़ते हैं लेकिन आज 40 ही रहे हैं, ठीक है। और आप इस क्लास को अगर पूरा देख पा रहे हैं तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रकार से अगर आप क्लास को डेली देखते हैं तो आपके लिए वास्तव में बेनिफिट वाली बात ये होगी कि आपका अगर इनमें से कोई सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपको एडवांस भी बताया जा रहा हूँ और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इसी का मिश्रण आपको मिलेगा 2222 प्रश्नों का एक मैराथन क्लास, वो भी मिलेगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों को लेकर आपके, और प्रश्न भी बड़े अच्छे हैं। तो आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप गूगल में सर्च करिएगा rajasthanclasses.in, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों देखो, आप अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर। नाम व ज़िला लिखकर ही मैसेज करें, खाली मैसेज ना करें दोस्तों, ताकि आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें, ठीक है। ओके सर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया। सुबह की क्लास भी ज़रूर देखा करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।